हेलो फ्रेंड्स, भारतीय राज्य व्यवस्था में हम लोग आज बात कर रहे हैं लोक सेवाएं। और लोक सेवाएं में दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे केंद्रीय सेवाएं और राज्य सेवाओं के बारे में। दोस्तों, केंद्रीय सेवाओं के सदस्य केवल केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करते हैं। वे केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में विशिष्ट पदों पर आसीन होते हैं। स्वतंत्रता पूर्व केंद्रीय सेवाएं प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, अधीनस्थ व निम्न श्रेणी में वर्गीकृत थी। स्वतंत्रता के उपरांत अधीनस्थ व निम्न श्रेणियों का नामकरण तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के रूप में कर दिया गया। पुनः सन 1974 में केंद्रीय सेवाओं को प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी व तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी के समूह ख, समूह ग व समूह घ में वर्गीकृत कर दिया गया। वर्तमान में समूह क की 60 व समूह ख की 25 केंद्रीय सेवाएं हैं। समूह क की कुछ मुख्य केंद्रीय सेवाएं इस प्रकार हैं। पहला, केंद्रीय अभियांत्रिक सेवा। दूसरा, केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा। तीसरा, केंद्रीय सूचना सेवा। चौथा, केंद्रीय विधिक सेवा। पांचवा, केंद्रीय सचिवालय सेवा। छठा, भारतीय लेखा एवं परीक्षा सेवा। सातवां, भारतीय सैन्य लेखा सेवा। आठवां, भारतीय अर्थशास्त्र सेवा। नौवां, भारतीय विदेश सेवा, जबकि 10वां, भारतीय मौसम विज्ञान सेवा। 11वां, भारतीय डाक सेवा, जबकि 12वां, भारतीय राजस्व सेवा। नेक्स्ट है भारतीय सांख्यिकी सेवा, जबकि इसके बाद है विदेश संचार सेवा और रेल क्रमिक सेवा। उपरोक्त में अधिकांश समूह क की केंद्रीय की भांति ही समूह ख की सेवाएं भी होती हैं। समूह ग की केंद्रीय सेवाओं में लिपिक कर्मचारी और समूह घ की सेवाओं में श्रमिक कर्मचारी होते हैं। इस प्रकार समूह क तथा समूह ख में राजपात्रित अधिकारी व समूह ग और समूह घ में गैर राजपात्रित अधिकारी होते हैं। उपरोक्त सभी सेवाओं में प्रतिष्ठा, दर्जा, वेतन और भत्तों के मामले में भारतीय विदेश सेवा उच्चतम केंद्रीय सेवा है। यद्यपि यह एक केंद्रीय सेवा है, तथापि इसकी तुलना अखिल भारतीय सेवाओं में की जाती है। इसका वेतनमान भारतीय पुलिस सेवा में अधिक होता है तथा पदानुक्रम या IPAS के बाद आती है। अब बात करेंगे राज्य सेवाओं के बारे में। दोस्तों, राज्य सेवाओं के सदस्य केवल राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करते हैं। वे राज्य सरकार के विभागों में विभिन्न पदों जिसमें कि सामान्य और प्रक्रियात्मक तकनीकी पर आसीन होते हैं। हालांकि वे अखिल भारतीय सेवाओं IAS, IPS, IFS के सदस्यों से निम्न पदों पर राज्य के प्रशासनिक पदानुक्रम के आसीन होते हैं। अलग अलग राज्यों में सेवाओं की संख्या अलग अलग हो सकती है, तथापि वे सेवाएं जो सभी राज्यों के समान होती है। पहला, सिविल सेवा, पुलिस सेवा, वन सेवा, कृषि सेवा, चिकित्सा सेवा, पशु चिकित्सा सेवा, मत्स्य सेवा, न्यायिक सेवा, जन स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा सेवा, सहकारी सेवा, पंजीकरण सेवा, बिक्री कर सेवा, जेल सेवा और अभियांत्रिकी सेवा। प्रत्येक सेवा का नाम उसके राज्य के नाम पर रखा गया, अर्थात राज्य का नाम उस सेवा से पूर्व जोड़ दिया जाता है। उदाहरणतः आंध्र प्रदेश में यह आंध्र प्रदेश सिविल सेवा है, आंध्र प्रदेश पुलिस सेवा, आंध्र प्रदेश वन सेवा, आंध्र प्रदेश कृषि सेवा, आंध्र प्रदेश चिकित्सा सेवा, आंध्र प्रदेश पशु चिकित्सा सेवा, आंध्र प्रदेश मत्स्य सेवा, आंध्र प्रदेश न्यायिक सेवा इत्यादि। सभी राज्य सेवाओं में सिविल सेवा सबसे प्रतिष्ठित सेवा है। केंद्रीय सेवाओं बात करें अगर केंद्रीय सेवाओं की तरह राज्य सेवाएं भी 4 श्रेणियों में हैं। प्रथम श्रेणी ग्रुप 1 तथा ग्रुप A, द्वितीय श्रेणी ग्रुप 2 अथवा ग्रुप B, तृतीय श्रेणी ग्रुप 3 एवं ग्रुप C और चतुर्थ श्रेणी ग्रुप 4 अथवा ग्रुप D। पुनः राज्य सेवाओं को भी राजपात्रित तथा अरापाजित पत्र वर्गीकृत किया गया है। समानतः क्लास 1 समूह A तथा क्लास 2 समूह B सेवाएं राजपात्रित श्रेणी में आती है, जबकि क्लास 3 समूह C तथा क्लास 4 समूह D सेवाएं
राजपातित श्रेणी में आती है। राजपातिता श्रेणी के सदस्यों के नाम नियुक्ति, स्थानांतरण, पदोन्नति तथा सेना निवृत्ति के लिए राजपत्र में प्रकाशित होते हैं, जबकि अराजपातितों के नहीं। पुनः जबकि अराजपातित श्रेणी के सदस्यों को नहीं। इसके अतिरिक्त राजपातित श्रेणी के सदस्य पदाधिकारी कहलाते हैं, जबकि अराजपातित श्रेणी के कर्मचारी नहीं। अखिल भारतीय सेवा अधिनियम के अंतर्गत व्यवस्था है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा तथा भारतीय वन सेवा कैडर के 33% या 1/3 पद पदोन्नति द्वारा भरे गई अनुशंसाओं द्वारा भरे जाएंगे, और जो इसी उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा गठित की जाती है। इस समिति के अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अथवा सदस्य होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।